तो वर्ल्ड चैंपियन बिकमे मुरिम्बल मार्शल मास्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, मुरिम एलायंस ने इस प्रीति बंदी को भेज के अपने यंग को ब्लैकमेल करके मतलब कहता है कि उनकी मुरिम एलायंस के एक ब्रांच के अंदर एक बंदा मतलब चूहे जैसी हरकतें कर रहा है, जिसका चेहरा भी चूहे जैसा ही है, जिसके आप लोग मतलब देख भी रहे हो। तो इस चूहे को आप अपनी यंग को बाहर निकलवाना है। जो करते हुए अब मुरिम एलायंस तो कह रहे कि सारा रिस्पांसिबिलिटी मुरिम एलायंस संभालेगा, लेकिन रियलिटी तो यह है इस सारा रिस्पांसिबिलिटी अपने यंग को ही संभालना पड़ेगा अगर कुछ भी रॉन्ग गया तो अब इसी बात के साथ अपना यंग इस छछुंदर के सारे एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए उसके रूम के अंदर घुस जाता है इस तरफ। तब तक के लिए अपना प्रीटी लेडी इस छछुंदर को डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा। तो अब स्टोरी में पूरे सिचुएशन को समझ लेने के बाद इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग को देखे जाते हैं अपना यंग जब इस छछुंदर के घर के अंदर आता है, तब मतलब उसको ज्यादा परेशानी नहीं होता, ज्यादा कुछ गार्ड्स नहीं थे, यह मतलब पूरा ऑपरेशन स्मूथली चला। जो चीज अपनी यंग के लिए एक बार के लिए मतलब रॉन्ग लग रहा था, लेकिन खैर उसको तो अपना मिशन पूरा करना ही है। तो वो जब अपने छछुंदर के रूम के अंदर घुसता है, तब मतलब बेहद सारे प्रेशियस चीज को अपने छछुंदर कलेक्ट करके रखा है, जो कि वही करप्शन करने की वजह से ही इन चीजों को कलेक्ट कर पाया है। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशियस चीज होगा ये अपने यंग को नहीं लगा था। लेकिन उस बात से डिस्ट्रैक्ट ना होके अपने यंग का सिंपल मिशन है उस छछुंदर के करप्शन का जो सबूत मतलब हिसाब किताब है ना, उस किताब को ढूंढना है। तो इसलिए अपना यंग ये चीज सोच पाता उससे पहले वो जो करा दिया गया था ना, वो करा चमकने लगता है। इसका मतलब इस रूम के अंदर ही वो छुपाए हुए करप्शन का हिसाब किताब का बुक है। तो अपना यंग मतलब ढूंढना शुरू कर देता है। वैसे भी इस तरह के कामों में ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए अब वहां से सीन सब गए हम लोग को एरिना के अंदर का सीन दिखाई जाता है, जहाँ की वही मैच हो रहा है। दूसरी तरफ अपना छछुंदर अपना प्रीटी लेडी उन मैचों को देखते हुए बात वगैरह कर रहे, जिस बात में इधर उधर की दो बात कर लेने के बाद अपना छछुंदर कहता है कि प्रीटी लेडी ये इनफ होगा ना, आपने इन बच्चों के काफी अच्छे से मैच को देख लिया है, तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए कुछ टी वगैरह पी के अच्छे से बात करने के लिए। जिस बात के जवाब में अब उस तरफ अपने प्रीटी लेडी कहते हैं कि नहीं अभी थोड़ी देर रुकते हैं ना, इन बच्चों का मतलब मैच काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं इनके मार्शल एबिलिटीज को और ज्यादा देखना चाहूंगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने छछुंदर पूरा सीन बन के कहता है कि ऑफकोर्स आप कह रहे और मैं न रहूं आपके साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस भी हमारे पास काफी टाइम है, तो मैच को आप एंजॉय कीजिए। तो अब इसी बात के साथ उस तरफ अपने प्रीटी लेडी भी मन में सोच रहे कि अब कितनी देर तक उसको अपने यंग के लिए टाइम खरीदना पड़ेगा। जो सोचने साथ साथ ही उस तरफ अपना छछुंदर अपनी प्रीटी लेडी के ऊपर एकदम ही शक कर देता है। लेकिन उस तरफ तो अपने यंग अभी तक करप्शन का उस लिस्ट को ढूंढ ही नहीं पाया है। उस तरफ तो मतलब इस करे में सिग्नल आ ही जा रहा है, जिस सिग्नल के मतलब यहाँ ऑलरेडी एक्चुअली अपने यंग ने सब कुछ देख डाला है। इसलिए अब एकदम थक के बैठ के अपने यंग मन में सोचने लगता है कि यार ये मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो प्रीटी लेडी मतलब खुद में ही मामले को हाथ में लेके काम कर रहा है क्या? नहीं, ये भी मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अपनी प्रीटी लेडी का काफी ज्यादा प्रेस्टीज है, वो काफी एक ऊंचे पोजीशन का बंदा है, ये बंदी है और एक नंबर की कोशिश बंदी है। जो बात सोच लेने के बाद ही अब यहाँ अपने यंग को क्लिक होता है कि वो जो छछुंदर है ना, वो अगर उस तरह के कोशिश बंदा हो तब वो अपने सीक्रेट को किस तरह छुपाएगा। अगर मैं उस छछुंदर की जगह होता तब मैं क्या करता। ये चीज सोचने के बाद ही अपने यंग को समझ आ जाता है कि वो छछुंदर ने करप्शन का लिस्ट कहाँ रखा है। तो वो सीधा उसी जगह पे जाता है जिस जगह पे वो इससे पहले गया नहीं था, यानी कि साइड में ही पड़े हुए कुछ सिंपल किताबों के बुक के बीच एकदम मतलब सिंपल तरीके से रखा गया था उस करप्शन के सारे लिस्ट को। जिस चीज को अब लेके बड़ी तेज से वहां से अपना यंग दौड़ लगा के मन में सोच रहा है कि अरे हाँ मेरे को मिल गया, अब मेरे को शायद सिग्नल दे देना चाहिए। जो सिग्नल मतलब अपने यंग रिंग से देगा, तो सिग्नल को देने से पहले अपने यंग के ऊपर हमला हो जाता है। जिस हमले को बाल बाल अपने यंग डिफेंड करके मन में सोचता है कि अर्थात मैं पकड़ा गया। लेकिन उस तरफ तो अपना बैड एस भला बंदा सामने से आते हुए अपने यंग को कहता है कि मैं काफी सरप्राइज हुआ, तूने मेरे उस बार को डिफेंड कर लिया। तो क्या उस ब्रांच लीडर के करप्शन के लिस्ट के पीछे है क्या? मतलब तू उस ब्रांच लीडर के ऑफिस से निकल रहा है तो तेरे को शायद मिल गया होगा नहीं। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना यंग मन में सोचता है कि क्या ये बंदा उस छछुंदर का सबॉर्डिनेट है? मतलब ऐसा हो भी कैसे सकता है?
इस बंदे का अटैक जब तक मेरे इतने करीब तक नहीं गया ना, तब तक मेरे को पता नहीं चला। ये सिर्फ यही कहलाता है कि यह बंदा एकदम स्किल बंदा है, और इस तरह के स्किल बंदा उस छछुंदर के अंडर काम कर रहा है। चीजें यार अब नॉइजी होने वाला है। मैं क्वाइटली काम करके यहाँ से निकल जाने वाला था, लेकिन खैर यहाँ अपने यंग उसका पहला कार्ड चल देता है कि वो मुरीम एलायंस का इंस्पेक्टर है। ये देखो ब्लैक, आप इसके बाद तुम मेरे ऊपर अगर अटैक करेगा ना, तब तू सीधा मुरीम एलायंस से अपना दुश्मनी बना रहा है। जिस बात के जब में अपना वो मास्क वाला बैडस वाला बंदा इस टोकन को एक काट डाल के कहता है, तो क्या जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग समझ जाता है कि यह बंदा सिर्फ यहाँ फाइट करने के लिए आया है, और अपने यंग के बारे में तो आप लोग को पता है वो फाइट करने के लिए हमेशा तैयार है। तो यहाँ अपने यंग भी उस मास्क वाले बंदे के ऊपर चार्ज कर देता है। यह बोलते कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है तेरे जैसे ताकतवर इंसान के साथ फाइट करना, तो फिर चल शुरू करते हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने यंग ने सक्सेसफुली एक मुक्का इस मास्क वाले बंदे के ऊपर चला देता है, जिस मुक्के को खा के अपना मास्क वाला बंदा जब पीछे आता है तभी के सामने दिखता है अपने यंग का एक और मुक्का उसके ऊपर चलने वाला ही है। तो वो इस बार खुद को डॉज करवा के अपने यंग के ऊपर तलवार चला देता है, लेकिन उस तरफ अपना यंग उस बार को डॉज करते हुए खुद को लेटवा के जुजुत्सु का हेल लॉक उस मास्क वाले बंदे के ऊपर लगा देता है, जिससे अपना मास्क वाला बंदा एकदम ही सबमिशन में आ ही जाता कि उसने अपने यंग के ऊपर तलवार चला दिया, जिस वजह से अब अपने यंग को उसका मतलब वही जुजुत्सु लॉक को छोड़ना पड़ा। जिसका मतलब ये दोनों एक और बार आमने सामने हो गए। उस तरफ तो अपना यंग मन में सोच रहे कि नॉर्मली अगर अपना यंग उस हेल लॉक को किसी बंदे के ऊपर आजमाए ना, तो वो बंदा फ्लस्टर्ड हो जाता है, लेकिन ये बंदा हुआ नहीं। ये बंदा सचमुच में एक स्किल्ड मार्शल आर्ट मास्टर है इसका मतलब। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि वो मूव अच्छा था, सिंपल था, लेकिन वहां पे मेरा पैर टूटने वाला था, लेकिन एक और बार वो वाला मूव मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। ये बोलते अपना मास्क वाला बंदा उसके रेड ऑरा को निकलने लगता है, और इस रेड ऑरा को देख के मेरे दिल में एक बात आया कि शायद ये मास्क वाला बंदा ना टीमिनिक कल्ट का बंदा हो सकता है। शायद ये मेरा थ्योरी है, लेकिन अब उस एनर्जी को अपने यंग भी महसूस करके मन में सोचता है कि चलो भाई, इस बंदे ने अपने इंटरनल एनर्जी की मदद से खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट कर लिया कि वो वाला मूव सचमुच में दोबारा इसके ऊपर काम नहीं आएगा। जिस वजह को छोड़ के बाहर अपने यंग कहता है कि इस लकड़े तेरे को डर लगता है ग्राउंड टेक्निक से, हाँ, लेकिन मेरे को माफ करना, मेरे पास उस जैसे टेक्निक जहाँ से आया था ना, वहां से टर्न्स अप आने वाला है अब, तो संभाल के दिखा। जिस बात के साथ साथ ही अब उस तरफ अपने प्रीटी लेडी अपने यंग को ही मैसेज करने लगता है कि यार अब कब तक, हमारा प्लान तो था अगर अपने यंग करप्शन के लिस्ट के बुक को ढूंढ भी ना पाए तब भी मैसेज करने का, लेकिन अपने यंग कर नहीं रहा है। इस तरफ इस वजह से अपने प्रीटी लेडी चिंतित भी हो रहा था। लेकिन अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला, उस तरफ अपने छछुंदर अपनी प्रीटी लेडी के ऊपर मतलब सस्पिशियस हो गया था, इसलिए वो अब अपनी प्रीटी लेडी के हर एक हरकत के ऊपर कमेंट करने लगता है कि अब अपनी प्रीटी लेडी को क्या हुआ, वो किस चीज कर रहे हैं, इतना चिंतित लग रहा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना प्रीटी लेडी तो मतलब ऐसा कहता है कि अच्छा ऐसा था क्या, मैं वो बस कुछ देर के लिए अपनी सोच में गुम हो गया था, माफ करना, लेकिन मेरे को मैच थोड़ी और देर तक देखना है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने छछुंदर कहने लगता है कि तो फिर आप मेरे ऑफिस में जाने का इनवाइट को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को आपको एक बात बताना है, क्या है कि वो जो मैच आप देख रहे हैं ना, वो मैच का टाइम कब का ओवर हो चुका है, लेकिन आपके जैसा उतने हाई रैंकिंग के बंदी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाया। उसके ऊपर से मैं जब भी कहूँ कि चलिए ना मेरे ऑफिस में चलिए चाय वगैरह पीएंगे, तब भी आप डिनाई करते हैं ये बोल के कि मेरे को और मैच देखना है। तो क्या आप मेरे ऑफिस में जाना नहीं चाह रहे क्या? जिस बात को सुन के उस तरफ अपने प्रीटी लेडी पूछता है क्या बे छछुंदर के बच्चे, तू मेरे को तेरे ऑफिस में ले ही क्यों जाने वाला है? जिस बात को सुन के उस तरफ में छछुंदर स्माइल करते हुए कहता है कि वो बस कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, मैं मेरे ऑफिस को आपको दिखाने वाला था, क्योंकि अभी मेरे ऑफिस में कोई नहीं है, तो मेरे ऑफिस में कोई चोर भी तो आ सकता है, उसी चीज का बस मेरा डर है, इसलिए मैं बार बार मेरे ऑफिस में जाने की बात कर रहा था। तब इस बात को सुनकर उस तरफ में प्रीटी लेडी को समझ में जाता है कि छछुंदर को साला पहले से ही पता था अपनी इस प्रीटी लेडी का क्या प्लान है। जिस बात के साथ साथ ही अब अपने छछुंदर के सारे बंदे लोग अपने प्रीटी लेडी और उसको मतलब घेर लेते हैं। जिस चीज को देख के उस तरह में प्रीटी लेडी पूछने लगता है क्या भाई छछुंदर के बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहा है? जिसके जय में अपना छछुंदर कहता है कि मैडम प्रीटी लेडी,
आप मेरे को उतना ही बेवकूफ ना समझे ना। मेरे को अच्छी तरह से पता है आपका ये डिवर्जन का प्लान मुझे यहाँ उलझा रख के अपने सबोर्डिनेट को भेज के करप्शन के वो सारे लिस्ट को चुराने देने वाले थे ना। तो मतलब यहाँ लेवरेज कहते हैं, और जिसमें मतलब वही लिखा जाता है हिसाब किताब, वो करप्शन वाला बात अपने चूहे ने नहीं कहा है। जिस बात कपचोर के उस तरफ आपने छछुंदर मनाकली हंसते हुए कहता है कि आपको इतनी देर तक का मतलब अब समझ जाना चाहिए, आपको वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और तो और तेरा वो सबोर्डिनेट भी अब तक मारा गया होगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ प्रीटी लेडी कहते कि अच्छा अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे छछुंदर तू कुछ बात भूल तो नहीं रहा है ना? तेरे को क्या लग रहा है मैं कौन हूँ और एक चुनमुनो लोग मेरे को रोक भी पाएंगे इवेन? जिस बात को अब सुन के उस तरफ अपना छछुंदर अपने चुनमुनो के बिल में छुप जाकर कहता है कि तू वैसे एक चुड़ैल है जो कि अपने बो और तीर के बिना कुछ नहीं है। लेकिन अब इस बात के जवाब उन्हें प्रीटी लेडी कुछ दे पता उससे पहले अपने यंग का और वो मांस वाले बंदे का फाइट सब लोग को दिख जाता है, क्योंकि वो दोनों फाइट करते हैं सारा मतलब ऑफिस वगैरह तोड़ तार के बाहर आ चुके हैं। जिस चीज को देख के जब अपने प्रीटी लेडी डिस्ट्रैक्ट हुआ है कि उस तरफ पीछे से एक चुनमुनो अपने मतलब प्रीटी लेडी को अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अपने प्रीटी लेडी एक मार्शल आर्ट मास्टर है जो कि ऑब्वियसली इनको तो अच्छी तरह से संभाल लेगा, लेकिन इनके नंबर इतने ज्यादा है ना कि वो इनसे छुड़वा के अपने मतलब यंग को हेल्प करने नहीं जा पाएगा। क्योंकि यार इस तरफ अपनी प्रीटी लेडी को ये महसूस हो जाता है कि वो मांस वाला बंदा काफी एक स्ट्रॉन्ग बंदा है जिसके साथ अभी अपना यंग उसके करंट लेवल पे निपटा नहीं पाएगा। लेकिन अब उस बात छोड़ के इस तरह आते हैं अपने यंग को अपना मांस वाला बंदा कहता है कि यार तू तो डिसअपॉइंटेड निकला रे, तो मतलब क्या इतना ही था? जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग मन में सोचता है कि ये चीज बुरा हो रहा है, मेरे पास अभी ज्यादा और इंटरनल एनर्जी रह नहीं गया है, उसके ऊपर से मेरा ग्राउंड टेक्निक मतलब पैर वाला टेक्निक इस मास्क वाले बंदे को बार काम नहीं आएगा। उसके ऊपर से अपने यंग के सारे मुक्के वाले टेक्निक को वो मास्क वाला बंदा मतलब अपने शॉर्ट टेक्निक से डिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर डैमेज पहुंचा रहा है, जो डैमेज का एक्चुअली अपना यंग एक्यूमुलेट भी कर रहा है। तो इस सिचुएशन से अब अपने यंग किस तरह निकले, जो बात सोच लेने के बाद अपने यंग को मतलब क्लिक होता है कि जरा रुको, ये बंदा मेरे बारों को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस बात को सोच के अपने यंग बाहर कहता है कि माफ करना, लेकिन एक्चुअली मैंने तेरे को सब कुछ नहीं दिखाया है, मेरे पास अभी भी एक चीज है, तो क्या देखना चाहेगा? ये बोलने के बाद ही अपने यंग अब उसका इंटरनल एनर्जी को निकलने लगता है, जिसके साथ साथ ही वो कहता है कि क्या तूने कभी कियोकुशिन के नाम सुना है? तेवारो ये कियोकुशिन क्या है कि एक स्कूल जो कि मार्शल आर्ट को प्रैक्टिकल फाइट में इस्तेमाल करने में प्रोफेशन बनाता है, जिसमें मुक्का किकिंग वगैरह सारे टेक्निक्स को ना सीधा के सीधा आपके वल्नरेबल ऑर्गन्स के ऊपर किया जाता है, जैसे कि आंखें, गला और आपको जो नीचे जो लटक रहे हैं ना उसके ऊपर भी। तो इस वजह से अपनी यंग को ये वाला टेक्निक ना इस्तेमाल करने में ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन अब एक्चुअली यही वाला मार्शल आर्ट इस मूडिंग वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा सूटेड मार्शल आर्ट है। जिस बात के साथ साथ ही अभी अपने यंग इस मांस वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक को आते हुए देख के अपने इस मांस वाले बंदे को लगा कि अपना यंग सीधे के सीधा एक बुल बन चुका है, जो कि इसके हर एक वल्नरेबल स्पॉट के ऊपर स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहा है, जिससे अपने इस मांस वाले बंदे को प्रेशर फील होता है। लेकिन वो प्रेशर अपनी यंग की सडनली कोई इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से नहीं, वही मतलब वल्नरेबल स्पॉट में टारगेट करने की वजह से है, जिसके साथ साथ ही अपने अभी यंग उसका मतलब ब्लड लस्ट को बढ़ाया जा रहा है। जिस चीज को समझ लेने के बाद अम्यूज होके अपने मांस वाला बंदा कहता है कि क्या ये तेरा लास्ट रिजॉर्ट था? मतलब सिंपली तू तेरा ब्लड लस्ट को बढ़ा के मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने मांस वाला बंदा अपनी यंग के ऊपर एक जबरदस्त वाला शॉर्ट कमांड से स्ट्राइक कर देता है, जिस स्ट्राइक को किसी तरह खा के डिफेंड करके अपने यंग अभी मन में सोचता है कि यार इस बंदे का मार्शल आर्ट में फुटवर्क टेक्निक से ना डील करना सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, इसलिए अभी उसका वो क्योपुसु टेक्निक भी काम नहीं आएगा यहाँ। लेकिन अब उस तरफ क्या है कि अपना मार्शल वाला बंदा और मतलब सीरियस हो जाता है और रश करने की कोशिश करता है अपनी यंग को फिनिश कर डालने में, क्योंकि वो क्योकुशिन टेक्निक सिंपली लोगों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक भी बार अगर अपने मांस वाले बंदे के ऊपर लग गया ना, तब उसका काम तो निपटा जाएगा, यानी तो इतना ज्यादा वो चोटिल हो जाएगा कि वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा।
जो चीज चलते चलते अभी अपने यंग के पास अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो सिर्फ बस एक दो ही यार अटैक कर सकता है। तो ये एक दो अटैक अपनी यंग को सोच बुझ कर करना पड़ेगा। तो यहाँ अपने यंग सोचने लग रहा है कि वो आप क्या करे, किस तरह मतलब इस मास्क वाले बंदे के उस फुटबॉल वाले टेक्निक को रेस्ट्रिक्ट करे। मतलब जरा एक मिनट रुको, इस बंदे का फुटवर्क टेक्निक जितना मैंने देखा फास्ट है, लेकिन एक लाइन में ही हो जाता है। तो मेरे को यहाँ से आंसर मिल गया है, मेरे को बस उसके ही टेक्निक के फ्लॉस का एडवांटेज उठाना है। जो बात बोलने के बाद ही अब अपने यंग उस मास्क वाले बंदे से भागने की कोशिश करता है। जिस चीज को देख के अब उसका अपना मास्क वाला बंदा बड़ी ही डिसअपॉइंट हो जाता है अपनी यंग को देख के, और मन में ये भी कहता है कि क्या ये बंदा सच में सोच रहा है इस तरह भाग के वो मेरे हाथों से बच जाएगा, खास करके उस तरह की एकदम पीटना बॉडी के साथ। जब आज सोचते डिसअपॉइंट होते अपना मास्क वाला बंदा जब अपने यंग के ऊपर बड़ी तेजी से एक अटैक करके फिनिश करने वाला था, तभी वहीं पे अपना यंग रुक जाता है। रुक जाने के बाद अब उस तरह मास्क वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि अगर यही ये अपनी यंग का प्लान था ना, तब इस स्पीड से वो खुद को ही रोक नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ सिर्फ उसे एक ही काम करना है कि हेड ऑन अपने यंग की किसी प्लान से निपटना पड़ेगा उसे ही। जो बात समझ लेने के बाद ही अपने मास्क वाला बंदा अपने तलवार में अपने इंटरनल के इनकोड करके अपने यंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस तरफ भी अपने यंग सिंपली क्या करता है पता है, अपने वही मॉडिफाई हुए क्लैप्स के ऊपर इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके सीधा मुक्का इसके तलवार के ऊपर चला देता है, जिससे इसका तलवार भाई टूट जाता है। और इसी के साथ साथ अपने यंग दूसरे टाइम में उसकी कुछ टेक्निक का थर्ड इसके ऊपर चला देता है, जिसके बाद ही अपने यंग तुरंत ही समझ जाता है कि हाँ यह बात तो ऑब्वियस है, उस मास्क वाले बंदे का तलवार टूट गया है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है। तो यहीं पे अपना यंग चार्ज कर देते हैं अपने मास्क वाले बंदे के ऊपर। जहां उस तरफ अपना मास्क वाला बंदा अभी मतलब खुद का बैलेंस बना ही रहा था कि अपने यंग हमला कर देता है, लेकिन उस तरफ अचानक अपना मास्क वाला बंदा अपने यंग के ऊपर एक जबरदस्त वाला अटैक कर देता है, जिसके साथ साथ ही अब अपना यंग यहीं पे हार जाता है। और मूरीम वर्ल्ड में ये पहला हार है अपनी यंग का। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि ऑनेस्टली ना मैं यार सरप्राइज हूँ, तूने ना बल्कि मेरे फुटवर्क का वनरेबिलिटी का इस्तेमाल किया, बल्कि मेरे शॉट को भी मैंने तोड़ दिया। मेरे को सच में इतने इंटरेस्टिंग फाइट बड़े दिनों बाद करने का मौका मिला। जिस बात को सुन के उस अपना यंग पूछने लगता है कि ये मास्क वाले बंदे ने बिना बिपिन से उस वाले अटैक को कैसे किया, जिसके जब में अब अपना मास्क वाला बंदा अपने इंटरनल एनर्जी को अपने हाथ में लेते कहता है कि ऑनेस्टली मैं ना यार इस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस मेरा एम्प्लॉय मेरे को शॉट देके काम को इंटरेस्टेड किया था, इसलिए मैं शॉट का इस्तेमाल कर रहा था। वैसे मैं सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट हूँ पाम टेक्निक्स में। जो बात बोलने के बाद ही अपना ये मास्क वाला बंदा अपनी यंग को ना मार के पीछे मुड़ते कहता है कि खैर तेरे को पता भी चले जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जिस बात को सुन के उस तरह यंग कहने लगता है कि अबे कहाँ जा रहा है, अब तक मैंने फिनिश नहीं किया है। जिसके जब में अब उस तरफ अपना मास्क वाला बंदा खुद के मास्क को फेंक के कहता है कि फिक्र मत कर, हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मीटिंग के लिए। आई होप तू इससे स्ट्रॉन्गर हो जब हम लोग दोबारा मिले। जिस बात के साथ साथ ही वहां से सेंस उठ के अभी हम लोग हमारे सीधे छचुंदर को देखा जाता है और उसके इनर मोनोलॉग को कह कि अपना छचुंदर सोच रहा है कि वो एक्सेप्शनली कोई अच्छा मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है और ना ही उसके पास कोई अच्छा दिमाग है। उसने बस वो सारी गंदी छचुंदर वाली चाटने वाली सारी हरकतों को किया है, जिससे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करते हुए इस हुनन प्रोविंस का एक ब्रांच लीडर बन गया। जिस पोजीशन में आने के बाद अपना छचुंदर एकदम ही बिग बॉस मन में सोच रहा है कि यार ये सक्सेस का टेस्ट काफी मजेदार है चीज यार। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है अपने छचुंदर का पूरा का पूरा चेहरा ही उठ गया है, क्योंकि इस बार अपना छचुंदर समझ जाता है कि उसका वो सारे हरकतें सब कुछ कर लेने के बाद उस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी उसने मतलब इंजॉय भी ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया। इसलिए एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते है अपने सारे चुनमुनों को कहने लगता है कि सांड गधेरो, तुम लोग कर मैंने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया है, कितने सारे को, और सालों देखो यहीं पे पड़े हुए एक लड़की को भी संभाल नहीं पाए तुम लोग।
जिस बात को सुन के उस तरफ अपना प्रीटी लेडी बड़ी मेनिसिंग तरीके से कहता है, क्या वो ओह छछूंदर, इस तरफ जरा देख, तेरे को अब भी लग रहा है मैं सिर्फ कोई एक लड़की हूँ? साले यहीं पे तेरे को फाड़ दूंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। जिस बात का सुन के उस तरफ छछूंदर एकदम डरते हुए पीछे आने लगता है, लेकिन उस तरफ पीछे अपना यांग भी पहुंच चुका था, एकदम पूरी तरह से ब्लडी वगैरह होके। जिस चीज को देख के अपना छछूंदर अब एकदम मतलब भूत समझ के डर के बेहोश हो जाता है। जिस बात कब के उस तरफ अपना प्रीटिलिटी अपने यांग के इन सारे चोटों को देख के कहने लगता है कि सर यांग, आपको तो कुछ ज्यादा ही चोट लगा है, आपको तो इंटरनल चोट भी काफी ज्यादा हो गया है, अब बस थोड़ी देर तक होल्ड ऑन करके रखिए, मुड़िम एलायंस से सारे बंदे आते ही होंगे। जिस बात का आप सुन के उस अपना यांग कहता है कि अरे दत्त, मैं आपको मेरा ये वाला साइड दिखाना नहीं चाहता था, ये काफी एम्बैरेसिंग है। लेकिन उन बातों को इग्नोर करके अपना लेडी पूछता है कि अपनी यांग ने एक्चुअली किसके साथ फाइट किया जिस वजह से वो इतना ज्यादा इंजर हो गया है। जिसका जवाब में वही अपने यांग कहता है कि उसने उस मांस वाले बंदे का चेहरे को देखने में कामयाब नहीं रहा है, लेकिन वो इतना जानता है कि वो मांस वाला बंदा कोई मर्सनरी है। जिस बात को सुन के उस अपने प्रीटी लेडी रिग्रेट करने लगता है कि उसे शायद अपनी यांग को इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उन बातों को इग्नोर करके इस तरफ यांग कहता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस मैं हूँ जो कि ताकत बनी है, और तो और वो मांस वाला बंदा मेरे साथ फिर से मिलने वाला है स्पारिंग के लिए। जिस बात का मीनिंग जब अपने प्रीटी लेडी पूछता है तब अपना यांग कहता है कि अगर वो सही से मतलब समझ रहे ना, तब वो मास्क वाला बंदा ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में जरूर से आएगा। जिस बात को सुन के उस तरह अपना प्रीटी लेडी कहने लगता है किस तरह वो लोग अब एक्शन लेंगे उस बंद के खिलाफ। लेकिन अब इन बातों को सुन के उस तरह यांग कहता है कि प्रीटी लेडी एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि तू इस मामले का रहना कुछ एक्शन ना ले। जिस तरह जब अपने प्रीटी लेडी पूछता है कि ऐसा क्यों है, तब उस तरफ अपने यांग जवाब देता है कि पहली बात तो ये है, अगर वो बंदा मेरे को मारना चाहता ना, तब मैं यहाँ जिंदा नहीं रहता। दूसरी बात, मेरे को एक करप्शन का लेवरेज मिल गया है जिस चीज को भी उसने लेके नहीं गया है, तो मेरे ख्याल से वो बंदा सिर्फ फाइटिंग करने में इंटरेस्टेड है, बिल्कुल मेरी तरह जो कि फाइट को एंजॉय करता है। जिस बात को सुन के उस समय प्रीटी लेडी पूछता है कि तो फिर अपनी यांग कहने का मतलब वो बस उस बंदे से फाइट करना चाहता है, यही बात है ना? और इस कार्य में अपनी प्रीटी लेडी को अपने मुंह को बंद रखना है। जिस चीज को जब अपना यांग हाँ कह के आगे कहता है कि अगर वो इस बंदे से दोबारा फाइट करके खुद को साबित न कर लेना, तब तक वो मतलब चैन से रात को सो नहीं पाएगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना प्रीटी लेडी एक जेन्युइन सा स्माइल देता है और स्माइल देके कहता है तो फिर क्या यहाँ से स्टेट अपने यांग मुड़िम एलायंस में जा रहा है? जिसका जब मैं अपने यांग हाँ में देके कहता है कि उसे रिकवर भी होना है, तब इस बात सुन के उस तरफ अपने प्रीटी लेडी पूछता है कि तो फिर कि इस बार अपने प्रीटी लेडी के साथ अपने यांग जाएगा? वैसे भी अपने प्रीटी लेडी को मुड़िम एलायंस से जाना है इस लेवरेज को रिपोर्ट करने के लिए। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने पूछता है कि क्या ये भी एक रिक्वेस्ट है? जिस बात के जवाब में उस तरफ अपना प्रीटी लेडी पूछता है कि अरे मेरे को क्या आप रिजेक्ट कर रहे? सर यंग, तेवरो इस पिक्चर को देखो और कहो वैफू मिल गया है। अपने यंग के लिए शायद अभी ये तीसरा वाला वैफू हो सकता है। पहला तो मांडवा सेक्ट का वो बचपन का वैफू, दूसरा ट्रेवल करते वक्त, एक्चुअली यार 4 होगा क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सेक्ट वाला बंदी का भी एक डॉटर है। उसके ऊपर से वो बैकर सेक्ट के बुट्टे के साथ जो बंदी अपने यंग को मिला था वो बंदी, और अब ये वाली बंदी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस पर कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ ये जो इंसिडेंट हुआ, इस ब्रांच के इंसिडेंट एकदम नाइसली निपट गया क्योंकि उस करप्शन के लेवरेज के बाद एकदम मतलब सब कुछ का सबूत मिल गया जिससे सभी लोग पकड़े भी गए। लेकिन अब यहाँ अपने मुड़िम एलायंस के पास दिक्कत क्या है पता है? अपने यंग ने जो चीज रिक्वेस्ट किया था वो चीज था एक्चुअली किसी तरह के सीक्रेट मैनुअल, जो मैनुअल पढ़ा इवन मुड़िम एलायंस के लिए भी मुश्किल का बात है। लेकिन एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, इसलिए अब इससे मिलो। इसका नाम ली मुसुंग है जो कि मुड़िम एलायंस का लीडर भी है और इसका निकनेम है हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड एम्परर, जो कि अपने यंग की रिक्वेस्ट को उसके मतलब सबऑर्डिनेट के ऊपर भेज देता है कि यार वो लोग किसी तरह कर लेंगे, मैं थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ। जिस बात के साथ साथ ही कोई एक बाहर से अब अपने मुड़िम एलायंस का कहता है कि लीडर जी आप भूल तो नहीं रहे ना, आपके डेस्क में जो सारे रिपोर्ट है उनको 7 PM से पहले देख के फिनिश कर डालना है। जिस बात को अब सुनने से पहले ही मतलब उसने सेंस कर लिया था कि ये बंदा आ रहा है, तो अपना मुड़िम एलायंस एकदम इंटरेस्टेड हो जाता है कि चलो भाई देखते हैं।
जिस चीज को देखा तो यार मूडी एलायंस कहता है कि अरे हाँ हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। जिस चीज का आप सुन के अब उस तरफ इन सबऑर्डिनेट को अच्छी तरह से पता है इस मूडी एलायंस का कैसा हरकत है। यह मतलब एकदम स्लैक ऑफ करने वाला बंदा है। तो वही कहता है कि इतना मतलब आलसपना मत कीजिए। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपना मूडी एलायंस भी सहाय करते कहता है कि यार मूडी एलायंस का लीडर मैं हूँ और मेरे ऊपर ही सर्विलेंस लगा दिया गया है। मेरा बस चले तो इस पोजीशन से मैं कब का रिजाइन दे दूं, लेकिन वो भी मैं कर नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ साथ ही हम लोग को अब मूडीन अलायंस के ये जो लीडर है ना, इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। क्या है कि अपने मूडीन अलायंस का लीडर पहले एकदम एक नॉर्मल बंदा था जिसका भी काफी उम्र भी हो चुका था, जैसे कि मतलब देख रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ ही और आप कुछ देख रहे हो, अपना मूडीन अलायंस का लीडर किसी क्लिप से गिर जा रहा है जिससे उसका मौत तो तय है। लेकिन वहां उसका मौत नहीं होता, जिस वजह से अभी मतलब जिंदा है और मुनी मेलन्स का लीडर भी है। लेकिन वो कांड हुआ क्योंकि उस क्लिप से गिरने के बाद टिपिकल स्टोरी की तरह अपनी इस मुनीम अलायंस को एक इमोर्टल बुढ़ा मिला जिसने कि उसके नेचुरल टैलेंट, बॉडी, माइंड को अवेकन कर दिया। जस्ट लाइक किसी भी स्टोरी के एमसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसी तरह अपने अलायंस लीडर भी ये तीन चीज को नेचुरल स्टेट में पहुंचने के बाद वो समझ जाता है कि उसके लिए किसी तरह के मार्शल आर्ट को सीखना इम्पॉसिबल नहीं है और वो किसी से भी फाइट कर सकता है। तो उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उसने अपने मुनीम वर्ल्ड में जर्नी को शुरू किया, जिस जर्नी में ऑब्वियसली वो सिविलियसली काउंटलेस लड़ाई को लड़ा, जिन लड़ाई को जीतते जीतते एक दिन उसका निकनेम पड़ गया हेवन डिस्ट्रॉइंग ब्लेड एम्परर। और देखते देखते वो किस तरह मतलब मुनीम अलायंस के में लीडर भी बन गया, जिससे मतलब जैसे देख सकते हो वो खुद भी एकदम ही हैरान है कि भाई ये क्या हुआ। लेकिन अब खैर फ्लैशबैक को छोड़ के करंट में आते जहाँ के अपने अलायंस लीडर अभी भी कंप्लेन करता है कि यार मेरे जैसा बंदा ना मूरीन अलायंस के लीडर के पोजीशन के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन सालों ने मेरे को बना दिया। लेकिन अब यही ग्रम्बलिंग करते हुए अपने मूरीन अलायंस के लीडर को एक इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगा, जो था ब्लड लेडी सेक्ट, जो कि एक ऑब्वियसली अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का सेक्ट है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है वो सेक्ट इस ईयर के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, और ये हिस्सा क्यों लिया जा रहा है और किसने भी एंट्री भी दिया है, इन चीजों के बारे में अपने मूडी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मतलब फिक्र करके भी क्या करेगा, उसे अब एक्शन लेना पड़ेगा। जो एक्शन कर रहे हैं वो सोचता है कि अब तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, वो लोग इस ईयर के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो हम लोग को काउंटर मेजर रखना चाहिए बस। तो यार वो इस बात को सुन के ना आप लोग शायद समझ गए होंगे, वो रेड हेयर वाला मास्क वाला बंदा ना जिसको मैं टिमनिक कल का बंदा कह रहा था और जिसने अपनी यंग को पहली बार इस मुड़ी महल में हराया है, वो बंदा शायद इस ब्लड लेडी सेक्ट से हो सकता है। जिस बात कब छोड़ के उस तरफ फिर से अपने अलायंस लीडर का वो असिस्टेंट आके अलार्म क्लॉक की तरह कहने लगता है कि सर आपका काम अभी नहीं हुआ क्या। जिस बात से एक और बार अपने अलायंस लीडर मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन अब वहां से सेंस उठ के हम लोग को पूरा एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और होबे प्रोविंस के बंदे लोग को बात को भी, जिसमें हमें यही देखने को मिलता है किस तरह बंदे लोग प्रोमिसिंग यंगर जनरेशन के बंदे लोग का मतलब नाम लेके आपस में डिस्कस करने लग रहे कि ये बंदा जीतेगा, वो बंदा जीतेगा, वुडांग सेक्ट से ये जीतेगा, शाओलिन टेंपल से ये जीतेगा, माउंट वा से वो जीतेगा। मतलब समझ रहे हो ना, जो यंगर जनरेशन के बंदे लोग अपना कुछ नाम बनाए, मुनीम वर्ल्ड में अपना टाइटल हासिल किया, उन लोग को लेके ये बंदे लोग डिस्कस कर रहे। और मतलब आप तो डिटेल में डिस्कस करने लग रहे जब आप बंदी की बारी आती है। मतलब वो ये प्लम्बसम बॉर्डर के जो वो पहला डिसेबल बंदी को अपनी यंग के साथ फाइट करने के लिए लेके आया था, उस बंदी के बारे में आप कहने लग गए लोग किस तरह मतलब हार्ड वर्किंग है, हमेशा क्रेजीली नेचुरल टैलेंट रखता है, ब्यूटी भी है। जिन चीजों का आप पीछे से अपने यंग आराम से सुन रहा था भाई, और उसके लिए तो मतलब समझो ये पूरा टूर्नामेंट एक जायंट फीस्ट है जिसको वो डिवार करने वाला है। और ऐसी चीज एक्चुअली लोगों के लिए भी है। मतलब ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मुड़ी मेलन्स के ये एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इस वाला टूर्नामेंट को, जो कि है अपने यंग भी नोटिस करता है। इसलिए वो एक मतलब एक्साइटेड है। जिस दिन के बाद ही हम लोग को मुड़ी मेलन्स के ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के एरिना को दिखाया जाता है। उसके बाद ही इस एरिना को होस्ट करने वाले अपनी इस बंदी को दिखाया जाता है, जिसको यार आप लोग अनाउंस करने वाला बंदा समझ लो, जो कि सारे बंदे को वही एड्रेस करते हुए अनाउंस करने लगता है कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के पिलर मुड़ी में अलायंस आप लोग से कुछ कहना चाहेगा। जो कहावत यहाँ मुड़ी में अलायंस का लीडर पढ़ रहा है, मतलब उसका क्या बोलना है, जिस नजर को देख के मतलब समझ आ रहा है कि अपनी मुड़ी में अलायंस के लीडर को मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
इसलिए उस तरफ अपना अलार्म क्लॉक अपने मुड़ी एलायंस के लीडर को कहने लगता है कि इस बार मतलब कोई गड़बड़ वगैरह मत करना, इस कागज में जो लिखा हुआ है उन चीजों को ही पढ़ के बताना बस। जो चीज अपने मुड़ी एलायंस का लीडर करता भी है, क्या कि शुरुआत तो करता है कि अपन द मुड़ी एलायंस का लीडर इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले कुछ कहना चाहूंगा, जिस चीज सुन के उस तरफ अपना अलार्म क्लॉक भी इतनी को तो खुश हो जाता है कि चलो भाई शुरुआत अच्छे से हुआ। लेकिन तभी अपना मुड़ी एलायंस का लीडर उस कागज में जो लिखावट है उसको मतलब फाड़ देता है और फाड़ के कहता है कि मैं ऐसा कहने वाला था लेकिन मेरी बात सुनो यारो। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना अलार्म क्लॉक भी लाइक नहीं नहीं मैं तो चोमू हूँ, मेरे को अलार्म क्लॉक भी बोलना छोड़ दो। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अपना मुड़ी एलायंस का लीडर एकदम सब लोगों को एड्रेस करते कहता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, इस ड्रैगन एंड फोनिक्स टूर्नामेंट में सब लोग को मजा आना चाहिए, एंजॉय करो इस टूर्नामेंट को। यहाँ जो एरिना में डुएल होगा उसके अंदर एकदम ही खो जाओ और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले लोग जितना मन चाहे उतना फाइट करो। यहाँ पे तुम लोग का खुला छूट दिया जा रहा है। जिस अनाउंसमेंट का सुन के उस तरफ अपना यंग भी कहता है कि अरे वाह भाई ये मुड़ी एलायंस का लीडर है, ये तो काफी केयरफुल वाला बंदा लग रहा है। जिस बात का छोड़ के यहाँ अपने यंग के लिए भी ये वाला टूर्नामेंट मतलब अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मतलब उतना ज्यादा नहीं लेकिन उसने किया था अपने पिछले वाले जिंदगी में, लेकिन इस बार वो इस एक्सपीरियंस को फुल लीजिएगा क्योंकि पहले का जो प्रिलिमिनरी राउंड था उसमें 64 बंदे पास हुए थे। तो उन बंदों का फाइटिंग का लाइनअप होता है, जिस लाइनअप में अपने यंग का फाइट पहले राउंड में ही पड़ जाता है और ये टूर्नामेंट पूरे 3 दिन तक चलेगा। इस वजह से अपने यंग समझ जाता है कि उसके लिए सबसे अच्छा वही होगा कि वो अपनी स्टेमिना को प्रिजर्व करके रखे। लेकिन अब उस बात को छोड़ के अपने यंग मन में सोचता है क्या वो मास्क वाला बंदा इस टूर्नामेंट में मतलब आया है क्या, मतलब आएगा तो जरूर, तो उसे बस नजर रखना पड़ेगा क्योंकि अपने यंग को बस उस बंदे का फाइटिंग स्टाइल और वॉइस ही पता है, चेहरा नहीं दिखा है। इसका और जब अपने यंग सोच रहा था तब पीछे से ये होस्ट अनाउंस कर देता है कि पहला मैच होने वाला है, पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाओ। जो रेडी अपने यंग तो पहले से ही था, लेकिन अब उस तरफ जिसके साथ एक्चुअली अपने यंग का पहला वो फाइट होने वाला है ना, वो बंदा ये है जो कि अपने यंग को देख के टोन मार के मतलब कहने लगता है कि अरे अरे अपन के साथ तेरा फाइट होने वाला है, बच्चे तुम मेरे को जानता नहीं है, मतलब मेरे इतने हैंडसम फेस होने के बावजूद भी, मेरी तरह फेमस होने के बावजूद भी तुम मेरे को नहीं जानता है। यह चीज ऑड है, लेकिन मैं तेरे को एडवाइस देना चाहता हूँ हार मान जा। क्यों बेकार में हाथ पैर टुराने के लिए आ रहा है। जिन सारे बातों को अपना यंग एकदम ही इग्नोर कर देता है, जिसके चल में भटूरे मतलब उन सारे बातों का इस लेवल का डिसरिस्पेक्ट दिखाया अपने यंग ने। जिस नजर को अब बाकी सारे कंसल्टेंट भी देख रहे थे तो लोग बात करने लगते हैं कि चलो भाई इस बंदे का पोपट बन गया। इस बात को आप सुन के उस तरफ अपने चुमू को बेहद ही एम्बेरसिंग लगता है अपने यंग ने, जो उसका मतलब एकदम इग्नोर कर दिया वो चीज भी, मतलब इन सभी चीजों को मिला के इस बंदे को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने यंग को रिग्रेट करवाएगा। इसी सोच के साथ अब नेक्स्ट पल में हम लोग को एरिना के अंदर दिखाया जाता है, जिसके बाद अपना होस्ट अनाउंस करने लगता है कि चलो भाई ड्रैगन एंड फिनिश टूर्नामेंट का यह पहला मैच शुरू होने वाला है। जिस बात के साथ साथ ही अब बंदे लोग बात करने लगते हैं किस तरह अभी अब ये बंदा कौन है, मतलब उस हैंडसम वाले बंदे को सब लोग जानते हैं, कुछ मतलब लोग जानते हैं, लेकिन अपने यंग को कोई नहीं जानता है, अपने यंग का कोई निक नेम भी नहीं है। इसलिए सब लोग बात करने लगते हैं और अपने उस हैंडसम बंदे का फैन भी आ जाता है जो कि उसको चीयर करता है। तो अब इन बातों को उस तरफ अपने यंग भी सुन रहा था और ये बंदा तो एकदम मतलब हैप्पी अपने फैंस को हाथ दिखाने लगता है कि भाई अपन तो चैंपियन है, तुम लोग फिक्र मत करो। लेकिन उस तरफ अपने यंग के लिए यार उसका मतलब निकनेम तो है, मतलब 2 से नहीं 3 निकनेम है, जिनमें से कौन सा वाला वो इस्तेमाल करे। पहला तो वो एक्सटेंडिंग फाइट वाला जो मतलब जाके अनऑफिशियली फाइट वगैरह करता है, उस नाम को भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। डिवाइन थीप इस नाम को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मतलब अपने यंग के पास जो नाम है उन नामों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। इसलिए वो इस हैंडसम बच्चे के इस बचकाने हरकतें देख के हंसने लगता है। लेकिन अब इस चीज को उस तरफ अपने हैंडसम वाला बंदा नोटिस कर लेता है, तो वो अपने यंग से कहता है कि बे ओए ओए हंस क्यों रहा है बे, तेरे को क्या है फनी लगा, पहले तो तूने मेरे को इग्नोर किया, उसके बाद तू मेरे पर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, साले टूर्नामेंट के सिग्नल पर दे, तेरे को उसी पल फाड़ दूंगा। जिस सरस्वती उस तरफ ने एंग भी कहता है कि अभी यार सच्ची मुच्ची में तेरे पर हंस नहीं रहा था, लेकिन उस तरफ तो अपना जो होस्ट है वो इन दोनों का फाइट करवाने के साउंड दे देता है, आई मीन सिग्नल दे देता है। जिस सिग्नल के साथ साथ ही अपना हैंडसम वाला बंदा अपने यंग के ऊपर उसके तलवार के मदद से ऊपर से एक हमला कर देता है। जो हमला उसने किया था फॉर्मलेस टीम शॉट टेक्निक के फास्ट फॉर्म के साथ,
जो एक्चुअली हमला अपने यांग के ऊपर लग भी गया तो ये अपना यांग उस हमले को खा के मतलब अभी ऑब्जर्व कर रहा है। वो यहाँ पे मन में सोचता है कि ये टेक्निक ना जो मेरे को अभी बार लगा, ये टेक्निक एकदम एक रिवर वाटर की तरह है, एकदम फ्लेक्सिबली बह रहा है। लेकिन यार ये वाला टेक्निक दिखने में फैंसी है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। और एक्चुअली ये वाला टेक्निक अपने ही ओपोनेंट के ऑफेंसिव टेक्निक के एडवांटेज उठाता है, जिसका मतलब वाटर करता है। तो यार उस बात को छोड़ के इस वाले टेक्निक को इस चोमू ने या फाइट में इस्तेमाल क्यों किया? अब यार उस बात को छोड़ के इस तरह अपने चोमू इस वाले टेक्निक के मतलब बाय बाय कहने लगता है। इस वाला टेक्निक को उसके सेक्ट में सबसे जीनियस वाले बंदे को सिखाया जाता है। तो ये वाला टेक्निक तेरे को देख के कैसा लगा? जिसके जब में अब उस तरफ अपने यहाँ कहता है कि एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू एक और बार वो वाला टेक्निक मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, क्योंकि रिटर्न में मैं भी तेरे को उसी तरह के एक सॉफ्ट टेक्निक का प्रदर्शन करूंगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने हैंडसम वाला बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है। क्या मैं क्या कहा तूने? तू मेरे टेक्निक जैसा ही एक टेक्निक दिखने वाला है क्या? मतलब रैंडम इस तरह स्टैंड लेके किसी भी रैंडम टेक्निक को उठा के मेरे टेक्निक की तो बराबरी कर सकता है साले तेरी तो। ये बात बोल के ही अपने हैंडसम वाला बंदा अपने यांग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन ये अपना यांग उसके बार को डॉज करके झुक के इसको पाकर के जूडो वाला एक सिंपल स्लैम मारता है, जिस एक बार से वो बकर बकर करने वाला बंदा वही भी बेहोश हो जाता है और अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि अपने यांग जीत गया। जिस दिन के बाद ही अब हैंडसम बकर बकर करने वाले सेक्ट के बंदे लोग को देखा जाता है, जो कि अब बड़ा ही गुस्सा होने लगता है कि अभी अननोन बंदा कौन है जिसने कि मेरे सेक्ट के उस हैंडसम वाले बंदे को ऐसे फेंक दिया, मतलब वो भी कोई टेक्निक हुआ वाला। अरे मेरे को छोड़ो, मैं उस बंदे को मार डालूंगा आज। जिन बातों का अब उस तरफ अपने अलायंस लीडर भी सुन रहा था और उसका अलार्म क्लॉक भी सुन रहा था। तो अपने अलार्म क्लॉक कहने लगता है कि मैं उन बंदे लोग को चुप करा दूं, जिसके जवाब में अपने अलायंस लीडर कहता है कि नहीं नहीं, वो बंदे लोग वैसे भी कुछ करने वाला नहीं है, वो सेक्ट के बुढ़े लोग है ना, वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे, वही बस थोड़ा बहुत टैंटम दिखाएंगे और इवेंचुअली शांत हो जाएंगे। लेकिन तू मेरे को ये बता, उस बच्चे ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया वो एकदम एक इंटरेस्टिंग मार्शल आर्ट नहीं है? जिसके जवाब में उस तरफ अपने अलार्म क्लॉक कहने लगता है कि दिखने में तो लग रहा था कि वो वाला टेक्निक एक अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए ना, ओपोनेंट की वेट का इस्तेमाल करके मेनली ये मार्शल आर्ट परफॉर्म करता है, उसके ऊपर से आप अपना भी स्ट्रेंथ को ऐड कर रहे हो। और तो और ऐसा टेक्निक ताइची में भी है, लेकिन ताइची में जो टेक्निक है उस वाले टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मतलब कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करना पड़ता है, जो मूवमेंट इसने नहीं किया। यानी कि इस बच्चे ने जो टेक्निक को दिखाया यह टेक्निक एफिशिएंट है। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपने अलार्म क्लॉक पूछने लगता है क्या मतलब प्राइड मैटर नहीं करता जब तक आपका मार्शल आर्ट एफिशिएंट हो? जिस बात के जवाब में अब उस तरफ अपने मुरीम अलायंस का लीडर हंसते कहता है कि बंदा काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम मतलब विंड की तरह। तब इस विंड के बारे में जब अपने अलार्म क्लॉक पूछता है तब अपने अलायंस लीडर कहता है कि जैसे कि मतलब विंड है, फॉर्मलेस, हमेशा इधर उधर जाता रहता है, वो इसी तरह का एक बंदा है। लेकिन ये जो विंड है एकदम ठंडी ब्रीज है या कोई स्टॉर्म है जो कि पूरे मुड़िम बोल्ट को तबाह करने के लिए आ रहा है, इस चीज का मतलब हमें फ्यूचर में पता चलेगा। जिन सर कमेंटेटर का छोड़ के उस तरफ अपना यंग यार एकदम बोर हो रहा था, मतलब वो भी क्या कोई फाइट हुआ जिसके बारे में अभी अपने यंग नेक्स्ट में जैसे देख सकते हो सोच रहा है यार एरेना के ऊपर जो मतलब सीटें लगे हैं उसमें बैठ के चाहे मतलब लोग देख रहे और यहाँ अपने यंग बड़े अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो वो वहां से उठ के जाते कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं इस टूर्नामेंट को आज देख नहीं पाऊंगा। लेकिन अब इस बात के साथ साथ ही जब अपने यंग यहाँ से जाने वाला था तब पीछे से कोई कहता है कि क्या तू जाने वाला है? जिसका जवाब कुछ देने से पहले उस तरफ अपने यंग देखता है कि इस बात को उसके ब्रदर इन लॉ ने किया था, जिसने कि अभी शायद अपने यंग के लिए एक सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ अपने यंग और उसके ब्रदर इन लॉ के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें ये अपना ब्रदर इन लॉ अपने यंग की तारीफ करने लगता है। लेकिन उस तरह अपने यंग तारीफ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस मतलब हैंडसम वाले बंदे के साथ फाइटिंग किया ना उसको एक कमजोर कहता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जो बंदा था ना वो जो सेक्ट से बिलोंग करता है और जिस टेक्निक का उसने मास्टर किया है और इसके टैलेंट को देख के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था वन ऑफ द बंदा ये भी हो सकता है जो कि इस वाले टूर्नामेंट को जीतेगा, जिसको कि अपनी यंग ने बस एक ही बार में हरा दिया। जिसे सुन के उस समय यंग को जरा से विश्वास नहीं था कि क्या वो बंदा अभी वो चूमू जैसा बंदा, मतलब ये रिडिकुलस नहीं है। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना ब्रदर इन लॉ हंसते हुए अपनी यंग को कहता है कि यार ये चीज दर्शाता है
तेरा कितना स्किल का लेवल है, जिसको तू वीक कर रहा है उस टेक्निक को भी इवन तू वीक कर रहा है। जिस बात जब मैं उस तरफ अपने यंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं एक्चुअली उस वेवी टेक्निक को ना और ज्यादा देखना चाहता था, लेकिन मेरे को लगा नहीं था मेरे को बस एक बार से वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरह ब्रदर इन लॉ कहने लगता है कि यार अपने आसपास बंदे लोग को नहीं देखा, वो बंदे लोग मतलब कितना इंप्रेस हो गए तेरे से। जिस बात जब मैं अब उस तरफ यंग कहता है कि वो इम्प्रेशन मेरे को नहीं लगता अच्छा वाला है। जिसके जब में उस तरफ ब्रदर इन लॉ कहता है कि फिक्र मत कर, वो लोग अभी नहीं जानते तेरा वैल्यू कितना है। एक्चुअली ये चीज मेरे लिए भी था। मैंने पहली बार तेरे को जब देखा तब मेरा इंप्रेशन तेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं था। मैंने पहले पहले सोचा था तेरा एक्सेंट, तेरा मार्शल आर्ट डिसरेस्पेक्टफुल है, लेकिन जब मैंने तेरे डिस्प्रेशन को देखा तो किस तरह किस हद तक कोशिश कर रहा है, तब मैं खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि क्या मैं सच में इस तरह डेस्परेशन को फील किया है, मैंने कभी भी इतनी ज्यादा कोशिश किया है। तब यार सच में मेरे को एम्बेरसमेंट फील हुआ। मतलब ये बात यूनिवर्सल है, ये बात एकदम ही सच है कि कोई बंदा मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहता है, क्यों सीखता है इवन। इसलिए मेरे नजरों में तेरा टेक्निक, तेरा सारा का सारा मार्शल आर्ट एक एफिशिएंट, वैल्यूएबल, गुड और पावरफुल मार्शल आर्ट है जो अभी के लोग देख नहीं पा रहे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये भी नहीं कि मैंने अभी तक जो सीखा हूँ उस चीज को एबंडेंट कर दूंगा। मैं बस तेरे को इतना ही कहना चाहूंगा अभी कि तू लोगों के बातों के सुन के ना डिस्करेज मत हो। तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, तेरे मार्शल आर्ट को स्वॉर्ड एम्पायर इटसेल्फ ने एक्नॉलेज किया है। तू खुद जानता है तेरा मार्शल आर्ट कम का है, तो आगे बढ़ते रहे। जिस बात को सुन के अपने यंग उसके बाद इन लोग का शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद अब इन लोग का जो वो बात हो गया, तो अपने यंग अपने बदन लोग कहता है कि बदन आप भी तो मेन मैच में है ना, तो मैं आपको भी चीयर करूंगा, आप जरूर से विन करेंगे। जिस बात जब मैं उससे अपने बदन लॉ भी कहता है कि हाँ जरूर जरूर मैं मिक्सर करूंगा कि मैं ही जीतूं। जिस बात को सुन के उस तरफ ने यंग अपने बदन लोग को पीछे जाते हुए देख के मन में सोचता है कि यार अरे हाँ, मेरे बर्दन लोग का भी तो यार मैच था। मैं ऐसा बंदा हूँ जो मेरे बर्दन लोग को मैं फिक्र करा था उसके इतने इम्पोर्टेंट मैच के पहले। तो मतलब यहाँ मैं क्या कहूँ, मेरे यार पिछले जिंदगी में वैसा कोई पीछे देखने वाला नहीं था, तो मैं फिक्र नहीं कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अपने यंग खुद का मतलब इंकरेजिंग बात कहने लगता है, जिन बातों को आप उस तरफ अपना बर्दन लॉ भी जाते वक्त सुन लेता है कि यार शायद सच्चे में अपने फिक्र करा था। चलो मैंने कम से कम उसको इंकरेज तो किया। जिस बात को छोड़ के आप उस दिन के मतलब इवनिंग, अभी रात होने वाला है, तो इस टाइम में अपनी यंग को देखा जाता है जो कि एकदम ही टायर्ड होके अपने बिस्तर में सो चुका है। क्योंकि यार उसने ना इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ, जो मतलब फाइट वगैरह हुआ, उन सारे फाइट को बैठ के एक जगह देखा। इस वजह से अभी वो टायर्ड हो चुका है। लेकिन अभी अपना यंग उन सारे मैचों को इसलिए देख रहा था क्योंकि वो उस मास्क वाले बंदे को ढूंढना चाहता। लेकिन अभी उस बंदे को तो वो ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उसने कुछ रियलाइज किया। उसने जो ये सारे मैचों को देखा ना, उन मैचों को देख के अभी वो अंदाजा लगा चुका है कि ये ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट एक लेंदी वाला मैच है, जिसके बारे में उसे सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वो जो बंदे मतलब 64 बंदे टूर्नामेंट की फाइट किया ना, वो सारे बंदे मतलब ऑब्सेस्ड है अपने टेक्निक्स को लेके, किस तरह परफॉर्म किया जाता है, मतलब आउटर चीजें कितना इफेक्टिव है वो टेक्निक, ये मैटर नहीं कर रहा उन लोग को। उन लोग को बस अच्छा दिखना है। जो चीज ऑनेस्टली जैसे कि मतलब अपने यहाँ के चेहरे को ही देख रहे हो, मतलब एकदम क्रिंज सा था अपने यहाँ के लिए। वो तो बस मतलब हर एक मैच में यही देखने की कोशिश कर रहा था कि वो मास्क वाला बंदा है कि नहीं, यार मेरे को भी ये वाला मैच देखना पड़ेगा। अरे ये धत यार। जिस बात को छोड़ के अब यहाँ करंट में अपने यंग फिर से मतलब फ्लैशबैक में सोचता है किस तरह उसके ब्रदर इन लॉ ने जो कहा ना कि अपने यंग के मार्शल आर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुरीम एलायंस के अंदर जो एकदम ही शांत बैठे हुए बंदे लोग हैं ना, उन लोग के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है। क्योंकि वो लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, इसका जो फंडामेंटल चीज था, स्ट्रॉन्ग बनना, कल से अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना, इन चीजों को एकदम ही भूल गया है भाई। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुरीम अलायंस मतलब कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। ये बात अब जब अपने यंग को क्लिक होता है तब अपने यंग उठ के मतलब कहने लगता है कि रुको जरा एक मिनट, अगर मैं मेरे मॉडर्न मार्शल आर्ट से इस टूर्नामेंट को जीत लूं, तब के मुरीम अलायंस के वो सारे लोग रियलाइज करेंगे कि उन लोगों ने एग्जैक्टली क्या चीज मिस कर दिया है। जो बात कह लेने के बाद ही अपने यंग स्माइल करके आगे कहता है कि अगर ऐसा है ना, तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, जो आइडिया हम लोग को नेक्स्ट मैच में दिखने वाला था। लेकिन अभी यहाँ कहा जा रहा है तीसरे दिन अभी है ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट का ये,
तो मतलब दूसरा वाला दिन कहा गया। जो बात हम लोग को यहाँ इन चुनमुनों के कॉन्वर्सेशन में पता चलता है क्या है कि यार यही शायद दूसरा वाला दिन है, मतलब तीसरा वाला दिन शायद फाइनल वाला होगा, जिस चीज को शायद ट्रांसलेटर मतलब मिस्टेक कर दिया होगा। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यहाँ ये चुनमुनो लोग बात करने लगते हैं किस तरह पहला जो मैच हुआ था अपने यंग का, मतलब वो एकदम ही इंटरेस्टिंग मैच था। किस तरह मतलब हम लोगों ने सोचा था कि वो बंदा उस टियंस टेक्निक के हैंडसम बंदे को वैसे ही बस एक चीज की तरह फेंक देगा, जिस बात को बोल के अब यहाँ ये दोनों तो मतलब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन अभी सामने का वाला बंदा बड़ा ही गुस्सा हो रहा था। वो फर्क पड़ता है इन दोनों के ऊपर कि यार तो उस बंदे के टेक्निक को इवन टेक्निक भी कह सकता है, वो मतलब स्ट्रीट फाइट है, उस तरह की चीज थग लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उसके जम में ये बंदे लोग एकदम सही से एक बात करते हैं कि यार ये टूर्नामेंट है, अरे ये लोग मार्शल आर्टिस्ट है, तो यहाँ जितना ही मैटर करता है, तो उसने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके जीता, इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिसके जम में अब उस तरफ अपने गुस्से वाला बंदा कहने लगता है कि क्या मतलब जीतना मैटर करता है। मार्शल आर्ट को एलिगेंस जो कि दिखता है एक मार्शल आर्टिस्ट ने किस तरह कल्टीवेट किया है, उसका हर एक मूव वो सारे कहा था। जिस बात को छोड़ के अपने अंक के मार्शल आर्ट को इन सारे बंदों के लिए मतलब बिजार मार्शल आर्ट है, तो मार्शल आर्ट आगे और नहीं बढ़ेगा, ये चीज ये लोग बेट लगा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात पता चलता है क्या कि अपने अंक का एक और निकनेम दे दिया गया है। अपने अंक का अब ये नया वाला निकनेम है मार्शल एक्सलेंट्री। जो बात बोलने के बाद ही ये लोग आप अपने यंग कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, इस तरह के बिजार मार्शल आर्ट उसने कहां से सीखा है, इस पर कहने लगते हैं। और आगे ये भी कहने लगते हैं किस तरह अपने यंग डिमिनिकल का शायद मतलब मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। जो बात अब बॉर्डर स्केल में मतलब टूर्नामेंट में जब एक्चुअल में सेक्ट्स के बंदे लोग मतलब एल्डर्स लोग देखे, तो वो लोग अपने यंग के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन जानना शुरू कर दिए। लेकिन उन लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि एक तो बेगर सेक्ट है, दूसरा वो लड़की का मदर है जिसका यार मैं नाम भूल गया हूँ। लेकिन दो ऐसे इंफॉर्मेशन गिल्ड है जो कि अपनी यंग की इंफॉर्मेशन का एकदम ही ब्लॉक करके रखा है, तो वो लोग और ही ज्यादा अपनी यंग के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गए। लेकिन अब ये टूर्नामेंट चल रहा है ड्रैगन ऑन फिनिक्स टूर्नामेंट यंगर जनरेशन का, तो उन लोगों का अटेंशन नए उभरते हुए प्रोडिजीज के ऊपर पड़ गया। तो वो लोग अब उन लोगों को लेकर डिस्कस करने लगे कि किस तरह कौन इस साल का ड्रैगन ऑन फिनिक्स टूर्नामेंट का विनर बनेगा। लेकिन अब ये चीज हो ही रहा था कि अपनी यंग के दूसरा वाला मैच शुरू हो गया, जिस मैच में अब अपना यंग उसका रात में सोचा आइडिया निकलता है क्या कि सबमिशन में डाल के इस टकले को अपने यंग हार मनवा देता है, जो चीज अब सभी लोग के अटेंशन में आ गया। लेकिन विनर तो विनर है, तो अपने यंग विन हो गया। लेकिन अब ऑडियंस लोग एकदम ही भड़क पड़ते हैं, एकदम ही गुस्सा करने लगते हैं, वो अपनी यंग को उल्टा सीधा कहने लगता है। लेकिन अब इन बातों को सुन ना अपने यंग एकदम ही एक सेटिस्फाई वाला स्माइल देके वहां से ऐसे बस गुनगुनाते चला जाता है, जो चीज ऑडियंस को और भी ज्यादा गुस्सा दे देता है। लेकिन यहाँ अपने यंग के लिए तो यही आइडिया था कि मैं ये लोग जो हेट करते हैं ना मार्शल आर्ट को, उसी तरह के मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके इस टूर्नामेंट को जीतूंगा और तुम लोग को दिखा दूंगा कि मार्शल आर्ट दिखावे की चीज नहीं है। मार्शल आर्ट है जो कि आपको ताकतवर बनाता है, आपको केपेबल बनाता है जीतने की। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यहाँ बाहर अपने अंग से मिलने के लिए लिटिल बुड्ढा ड्रैगन आए हैं, जिसको देख के अब ये दोनों एकदम ही पिछड़े हुए दोस्त की तरह कैजुअली बात करने लगते हैं। जिन बातों में वही अपने अंग किस तरह जीता, मतलब वो जीत के भी बोर हो रहा था। लेकिन अब ये बंदे लोग के कमोशन, अपनी अंग की स्माइल, ये सारी चीजों के बारे में अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन कहते हुए कहने लगता है कि अपने यंग के पर्सनालिटी व्यक्तित्व मतलब स्ट्रॉन्ग है। अगर उस जगह पे अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन होता तब मतलब इतना स्माइल नहीं कर पाता, इतना कंपोज नहीं रह पाता। लेकिन उस सब तो अपने यंग के लिए, वो तो इन लोग को प्रोवोक करने के लिए ये चीज कर रहा था ना, जो चीज वो मतलब बाहर तो नहीं कह पाया है। लेकिन वो टॉपिक चेंज के लिए ऐसे कहता है कि यार मेरे मैच को छोड़, तू अपने मैच करवा जरा पता। जिसके जगह में अब उस तरफ अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन भी कहता है कि यार मेरे लिए भी ऐसा ही है, मतलब मेरे को ज्यादा पड़ी है, तेरे साथ मैं क्या मैच करूंगा। जो फीलिंग अपने यंग भी एकदम ही एक्जैक्टली वे से शेयर करता है, क्योंकि वो भी अपने लिटिल बुड्ढा ड्रैगन से एक और बार मैच करना चाहता है। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ नेक्स्ट मैच में अपना वो पलम्बसम वॉरियर की डिसाइपल छोटी बच्ची जो कि अभी बड़ी बन चुकी है, उसके साथ इस चुन्नू मुन्नू का है। जैसे कि दिखने में अब लोग को पता चल रहा है अपने चुन्नू मुन्नू हारने वाला है। लेकिन अब उस तरफ तो अपना लिटिल बुड्ढा ड्रैगन
इस प्लम्बसम बॉडी की डिसेबल की मतलब तारीफ करते नहीं थकती। उसका मतलब ब्यूटी बारे में कहने लगता है, उसका मतलब क्या क्या अचीव क्या है ये कहने लगता है, उसके निकनेम के बारे में कहने लगता है, वो कितना हार्ड वर्क करता है ये कहने लगता है। लेकिन अपने यंग जो कि बचपन से इस बंदे को जानता है वो कुछ चीज को नोटिस करता है। अब क्या है कि अपने छोटे बच्चे बचपन में एकदम ही खुशी से भरा बच्ची थी, खुशहाल थी, लेकिन अभी ना एकदम एक डार्कनेस है। वो मतलब स्माइल ही नहीं कर रहा है जिस एग्जैक्टली चीज कर रहे हैं अपना लिटिल ब्रदर ड्रैगन कहता है कि मैंने सुना था बचपन में अपने बच्ची ना काफी ज्यादा खुश मिजाज की थी, मतलब स्माइल करती थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने मास्टर के साथ माउंटेन के नीचे गया, लौटने के बाद अपने छोटे बच्चे मतलब स्माइल ही नहीं किया तब से। और इसका रीजन अपना यंग था, जिसको कि शायद इस बंदी ने मतलब हराने का बारे में सोच ही लिया है, इसलिए एकदम ही ट्रेन किया है खुद को। लेकिन अब इस बारे में अपने लिटिल ब्रदर ड्रैगन को कुछ नहीं पता है, तो वो अपनी इस बंदी को ने आगे भी कहने लगता है किस तरह कितना बुरा हुआ था, मतलब ऐसे कैसे अपने सेम एज के बंदे से इतनी पूरी तरीके से हार सकता है, इतनी ड्रास्टिकली पर्सनालिटी को चेंज होना। लेकिन अब इन सारे बातों को सुनकर ना अपना यंग अपने लिटिल ब्रदर ड्रैगन को टीस मारना शुरू कर देता है कि भाई अगर तू इस बंदी से इंटरेस्टेड है ना, तब मतलब तू किस तरह से बात करेगा, मेरे से एडवाइस ले सकता है। और तू अगर मेरे को कहना, मैं आसानी से जाके इस बंदे से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इस बंदे से लड़ा था और मैं जानता हूँ जो बात बोलने के बाद अब अपनी यंग को क्लिक होता है कि 1 मिनट जरा रुको। एक बार अपनी एज के बंदे से लड़ाई करके हारने के बाद इस छोटे बच्चे ने अपनी स्माइल को एकदम खो दिया है और मार्शल आर्ट से एकदम ऑब्सेस्ड हो गया है। तो क्या रीजन अपने यंग खुद है? तो यार हम लोग को तो पता चल गया था, लेकिन अभी अपनी यंग को क्लिक हुआ, जिस बात के साथ साथ ही अब उस तरफ अपने छोटी बच्ची जो कि अभी बड़ी बच्ची बन चुका है वो जीत जाता है। तो इस चीज को देख के बंदे लोग मतलब ऑडियंस लोग चीयर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ अपने छोटी बच्ची मैच को जीतने के बाद ही अपने यंग की तरफ सीधा देखता है। जैसे कि मैंने बोला, इस बंदे ने एकदम ही ठान लिया है कि वो अपने यंग को हरा के छोड़ेगा। लेकिन उस तरफ अपने लिटिल ब्रदर ड्रैगन को देख रहे हो, वो तो लट्टू बन चुका है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के अब अपने लिटिल ब्रदर ड्रैगन की मैच हो रहा है, जिसके अगेंस्ट हो रहा है। उसका सेक्ट का नाम कुल्लून सेक्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बंदा हारने वैसे ही वाला है, इसलिए वहां से इंसेप्ट होके अपने यंग को देखा जाता है, जो कि अपने लिटिल ब्रदर ड्रैगन को फाइट करते हुए देख के कहने लगता है किस तरह डेफिनेटली अपना लिटिल ब्रदर ड्रैगन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन अब ये कहते कहते ही अपना यंग मतलब वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि पीछे अपना छोटी बच्ची आ चुका था जो कि अभी बड़ी हो चुका है। यार मैंने इसका नाम भूल चुका हूँ, तो मैं आपसे इसको छोटी बच्ची नहीं आइस फ्लावर कहूंगा, ठीक है ना, ये अच्छा रहेगा। तो अपना आइस फ्लावर सीधा अपने यंग के पास आके कहने लगता है कि क्या तू मेरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, जो तो ऑब्वियस है। तो यहाँ अपने यंग मन सोचता है कि यार ये चीज शायद एकदम मतलब इनएविटेबल है, मेरे साथ मतलब होना ही है। लेकिन उस तरफ तो अपना आइस फ्लावर कहने लगता है अपने यंग को देख के कि अपने यंग किस तरह मतलब जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है, उसका वही स्टूपिड सा फेस और उसका वो रिडिकुलस मार्शल आर्ट। जिस बात के जवाब में उस अपने यंग कहता है कि यार तू जो भी कह ले, लेकिन यही मेरा मार्शल आर्ट का स्टाइल है। लेकिन इसके जवाब में अब अपना आइस फ्लावर कहता है कि लोट पोट ना तेरा मार्शल आर्ट का स्टाइल है, हाँ। लेकिन अब उसके जवाब में अपने यंग कहता है वो भी थोड़ा सा सीरियस होके कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता मार्शल आर्ट दिखने में कैसे भी लगे, मेरे को सिर्फ जीतने से मतलब है। जैसे कि मैंने पहले तेरे अगेंस्ट जब तू यंग था तब जीता था, और अब भी मैं जीत ही रहा हूँ। लेकिन अब इस बात को सुन के अपना आइस फ्लावर एकदम मतलब रेड होने लगता है, गुस्सा करने लगता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने एकदम रिडिकुलस तरीके से टीज होने लगता है कि अब तू मेरे को इस तरह क्यों दिख रहा है, क्या मेरे में तू इंटरेस्टेड है। जिसके जब में अवसर अपना आइस फ्लावर कहने लगता है कि मैं और तेरे से इंटरेस्टेड, तेरे जैसे बंदे से भी कौन इंटरेस्टेड भी लेगा भी। लेकिन अब उस बात को काट के अपना यंग इस मतलब आइस फ्लावर को कहता है कि तेरे को यार कुछ कहना है, जो चीज मतलब कहना तो जरूर है लेकिन वो कह नहीं पा रही थी, तो इसलिए अपने यंग ही कहता है कि चल तेरे को कहने की जरूरत नहीं है, मैं ही कह देता हूँ। मेरे को अच्छी तरह से पता है, हम लोग जब यंग थे तब से तू मेरे ऊपर एक ग्रज पोस्ट कर रखा है। लेकिन ऑनेस्टली मैं मेरे मार्शल आर्ट को प्रूव करना चाहता, दिखाना चाहता था। मैं मेरे मार्शल आर्ट को डिफेंड कर रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तेरे को विलिंगली हर्ट करना। और तो और दुनिया के जैसे कि तू देख सकता है सभी लोग मेरे मार्शल आर्ट को लुक डाउन कर सकता है, लेकिन मैं मेरे मार्शल आर्ट के ऊपर प्राउड हूँ। नहीं, मैं तो कहूंगा मेरा मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट है,
इस दुनिया का। तो यारो जैसे देख सकते हो अपने आइस फ्लावर के चेहरे को देख के ये सारी बातें एकदम ही क्रिंजी वाला बातें है, लेकिन यहाँ भी अपने यंग एकदम चुप नहीं होता। वो और भी ज्यादा ऑनेस्टली अपना चेहरा बना के कहता है कि यार तू तब मेरे से हारा क्योंकि तू कमजोर नहीं थी, बल्कि मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए प्लीज क्या तू भूल जाएगा हम दोनों का वो पास्ट को। जो बात बोल लेने के बाद ही अब अपने यंग को यार ये सारी बातें एकदम क्रिंजी लगता है कि यार मैं क्या कहना चाहता और क्या कह दिया। लेकिन खैर मैंने कुछ मिस्ड ऐड वगैरह कर दिया है, लेकिन मेरे को जो कहना था वो कह दिया, एम्बेरसिंग था कोई बात नहीं। लेकिन अब उस तरफ से अपने आइस फ्लावर जवाब देता है किस तरह वो माफी मांगने लगता है, और यहाँ वो अपने यंग को स्कोल्डिंग करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये कहने के लिए आया था कि वो जो अभी मैच हुआ वो वाला मैच में अपनी इस आइस फ्लावर ने अपना फुल पावर नहीं दिखाया, लेकिन अगले वाले मैच में वो जरूर से दिखाएगा, इसलिए अपनी यंग को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। जिस बात को सुन के अपने यंग को रिलीफ महसूस होता है क्योंकि यार अपने इस आइस फ्लावर ने अपने यंग को पर मतलब ग्रज नहीं रखा, यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यहाँ उस तरफ टूर्नामेंट में अपने लिटिल बुरा ड्रैगन जीत जाता है, जिसके बाद ही आप नेक्स्ट मैच अपने यंग के ब्रदर इन लॉ और वो मास्क वाला बंदे के साथ होगा, जिसके यार पीछे से सिर्फ लाल बाल दिखाया गया है, लेकिन मेरे को समझ में आ गया है। लेकिन अब जैसे मैंने सस्पेक्ट किया था कि इस मैच में कोई ब्लड लेडी सेक्ट से मतलब अपना वो मास्क वाला बंदा आएगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी ये बंदा फ्लेमिंग यंग सेक्ट से आया है। इसका नाम जेंग वो है, जिस नाम को अब सुन के अपने यंग मनु सोचता है कि यार ये बंदा मेरे को फेमिलियर लग रहा है। उसके ऊपर से इस वाले नाम को इस पहले मैंने कभी नहीं, क्यों मतलब मैंने उन सारे मैचों को मिस कर दिया था क्या जब ये बंदा अपियर था। जिस बात कर रहे हैं अपने यंग आगे और सोच पता उससे पहले अपना लिटिल बुरा ड्रैगन आ जाता है, जो कि अपने यंग के साथ बात करते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसका रीजन पूछने से अपना लिटिल बुरा ड्रैगन कहता है कि उसने फाइट करते वक्त अपने मतलब आइस फ्लावर को अपने यंग के साथ बात करते हुए देखा, तो क्या अपने यंग ने सच्चे में उसके बारे में अपने आइस फ्लावर से बात किया। मैंने मतलब नोटिस किया था लड़ाई करते वक्त आइस फ्लावर उसके तरफ ही देख रहा था। जैसे कि मैंने बोला अपना लिटिल बुरा ड्रैगन एकदम ही लट्टू बन चुका है, जिस लट्टू को ना तकते हुए अपना यंग भी एकदम मतलब औकात तरीके से कहता है कि अरे हाँ भाई, लेकिन यार मैंने ना तेरे बनाए कुछ बात नहीं किया था। अरे उस बात को छोड़ना, तो क्या इस इन्फर्नो वाले बंदे को जानता है? इन्फर्नो यारो अपना जो मास वाला बंदा ना उसका निकनेम है, और तो और कंफर्म हो जाता है कि अपना ये वाला बंदा ही, ये रेड हेयर वाला बंदा ही अपना मास वाला बंदा था, क्योंकि अपने लिटिल बुरा ड्रैगन इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि किस तरह इस इन्फर्नो बंदे के लिए ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट पहला मैच है। लेकिन मैंने जितना सुना है ये बंदा एक बेहद ही अच्छा फास्ट वाला फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और उससे भी अच्छा और पावरफुल वाला पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके साथ साथ ही अभी हम लोग को अपने इस इन्फर्नो के फुल चेहरे को दिखाया जाता है, जिसके दिखने में लग रहा है कि यह बंदा डिमोनिक कल्ट से है। मतलब आगे शायद रिवील होगा कि अपना ये इन्फर्नो वाला बंदा डिमोनिक कल्ट से है, लेकिन अभी अपने यंग भी बस उन कुछ बातों को सुन के रियलाइज करने लग रहा है कि किस तरह ये बंदा वो मास्क वाला बंदा हो सकता है, जो कि हो नहीं सकता है, एक्चुअली में है। तो यार इन सारे बातों को अपने यंग याद कर रहा था, तो अपने लिटिल बुरा ड्रैगन के सारे बातों को एकदम ही इग्नोर कर देता है। जिस चीज को देख के अपने लिटिल बुरा ड्रैगन अपने यंग को पुकारने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ, जिसके जब में अपने यंग कहता है कि वो कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा थक गया था। जिस बात को अब सुन के उस तरफ अपना लिटिल बुरा ड्रैगन कंसर्न जनाते कहता है कि अपने यंग को अभी रेस्ट कर लेना चाहिए, मैच में क्या कुछ हुआ वो अपने यंग को बता देगा। लेकिन यह अपने यंग कहता है कि नहीं, इस वाले मैच को मैं खुद देखना चाहूंगा। तो यार वो अगले वाले एपिसोड में हम लोग को अपने यंग के ब्रदर इन लॉ और उस मास्क वाले बंदे, रेड हेयर वाले बंदे, जिसको मैंने सस्पेक्ट किया था डिमोनिक कल्ट का बंदा हो सकता है, जिसको मैंने सस्पेक्ट किया था ब्लड लेडी सेक्ट का बंदा हो सकता है, जिसका भी निकनेम है इन्फर्नो, और वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का मतलब कोई बंदा निकल गया, जिसके साथ अभी मैच होने वाला है। जो मैच देखने में तो ऑब्वियसली बड़ा मजा आएगा, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। तो बाय।